कुछ नाम इस ब्रह्मास्त्र बैच के भी है, ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल सा था किसी समय, पर अब वो पॉसिबल हुआ है। तो ये सारी चीजें उन टीचर्स की और उस बैकएंड के लोगों की मदद की वजह से हुई है, जो कि आज यहाँ पर मौजूद है। कुछ यहाँ पर नहीं आ पाए, क्योंकि आप भी कुछ ही आ पाए, ठीक है। तो ये जो अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो जितने भी बच्चे यहाँ दिख रहे हैं, कैमरामैन सबको दिखा दो एक बार, वो सिर्फ ब्रह्मास्त्र बैच के कुछ प्रतिशत बच्चे हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र बैच इतना बड़ा है जिसकी कोई गिनती तक नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहले मैं पानी पीऊंगा और आपसे अनुराग से बात करेंगे। ये 100 में ऐसे कुछ सपने सोने नहीं देते, कुछ सपने सोने नहीं देते। यार एनर्जी कम क्यों लग रही है मेरी बारी में? सर आप नर्वस फील कर रहे हो? चलिए नहीं, नर्वस नहीं हो यार। सो बेसिकली यार सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। आप इतने दूर दूर से यहाँ तक आए, हमारे लिए टाइम निकाला, ठीक है। पेरेंट्स भी आए, गार्डियंस भी आए, तो आप सभी का तहे दिल स्वागत है। और जिन बच्चों ने यार देखो, हमने पूरे जैसे सर ने बोली दिया सारी बातें, लेकिन मैं बस कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा कि मुझे लगता है सबसे जूनियर था इस बैच में, ठीक है। जैसे मतलब सबसे लास्ट में मैं ज्वाइन हुआ, लेकिन आप लोगों के प्यार ने एक छोटे से बिजनेस स्टडीज के टीचर को हल्क बना दिया। तो जस्ट लव यू ऑल एवरीवन। और देखो होता है ना कि यार सपने आप लोग भी लेके चले थे, सपने हम लोग भी लेके चले थे। चैलेंजेस आप लोगों के पास भी 12th क्लास में बहुत सारे आए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, ठीक है। टर्म 1 हो गया, टर्म 2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए, वैसे हमारे साथ भी है। और बिल्कुल मैं मृदुल सर जो है यहाँ पर, मृदुल सर का दिल से मतलब यकीन मानिए, रात को 1 बजे भी उन्होंने फोन उठाया मेरा, एंड रात को 1 बजे भी क्लासेस को शेड्यूल करना, क्लासेस को रीशेड्यूल करना, ठीक है, वो भी सिर्फ एक फोन पर। तो अगेन यार एक बार जोर जाता है। ज्यादा शब्द नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा सही बोला, मैं नर्वस हो रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का प्यार जो वाइब्स आ रही है ना मेरे पास, वो अनमैचेबल है। कभी मेरे को ऐसी वाइब्स नहीं है, इतना प्यार आप लोगों ने दे दिया है। सो जस्ट देखते हैं आगे, और बहुत बड़े सपने हमारे पास, बहुत ज्यादा भी और आगे जाना है, ठीक है। ये तो छोटी सी कड़ी थी, तो अभी और बहुत आगे जाएंगे गाइस, ठीक है। सो ओवर टू यू गाइस। ओके, तो अब अपन दीपिका मैम के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। तो मैम आप तो मेरे को ना बिलीव ही नहीं हो रहा है कि एक ऐसा एरा जिसके अंदर हम ये मतलब बहाने बनाते रहे कि हम ऑनलाइन स्टडीज नहीं कर सकते, मतलब जहाँ पे पूरा वर्ल्ड ये बहाने बना रहा था, और आप लोग भी स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट स्कूल में यही बहाने बना रहे थे कि हम ऑनलाइन स्टडीज नहीं कर सकते। yes. और उसी एरा के अंदर हमारे इस ऑनलाइन बैच ने वर्ल्ड क्लास रिजल्ट दिया है। हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और ये बता दिया है कि अगर हमारे अंदर कुछ है और पढ़ाने वाले में दम है, तो बस वो कनेक्ट होने की जरूरत है, और वो कनेक्ट होते ही मार्क्स तो आने ही है। एक डेडिकेशन अंदर से चाहिए होता है, और वो डेडिकेशन ही काफी होता है, राइट। बहुत बार ऐसा होता था कि क्लास में स्टूडेंट्स नहीं आते थे, तो वो मोटिवेशन हमें भी नहीं आता था। हम जो भी हैं आज, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। आज यहाँ पे खड़े हैं तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। शायद हम लोग नहीं होते अगर आप लोग नहीं होते तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अभी प्रेजेंट का ही एग्जाम्पल है। आज ही सर बात कर रहे थे कि मैम इच्छा ही नहीं होती पढ़ाने की, मतलब इस महीने में सर ने क्लासेस ही नहीं ली है। क्यों नहीं ली है? क्योंकि स्टूडेंट्स ही नहीं आते। तो जब आप लोग क्लास में आते थे ना, तो वही हमारा मोटिवेशन होता था, और उसी से ही हम आगे का प्लान करते थे कि नहीं, इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम लोगों को उनको बेटर देना है। मतलब यू वोंट बिलीव, तुम लोगों के सामने शायद हम 1 घंटा ही आते थे, लेकिन उसकी प्लानिंग हमारी 6 घंटे चलती थी, और वो शायद तुमको इंस्टाग्राम पे देखने को भी मिलता होगा कि पूरी लेट नाइट हम लोगों की मीटिंग्स चलती थी और वो सब। लेकिन सब चीजें ना, सबका रिजल्ट आज मिल गया जब तुम लोगों का रिजल्ट आया। जब तुम लोगों के मैसेजेस आते हैं ना कि मैम 100 और 100 आए, 99 आए, 96 आए, तब वो प्राउड वाली फीलिंग आती है कि यस, इस बच्चे को मैंने पढ़ाया है। कहीं दूर जाके, मतलब सोचा नहीं था कि एक इतने छोटे से शहर में रहने वाले हम लोग पूरे इंडिया के अंदर बच्चे हम लोगों को जान रहे हैं, वही एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ज्यादा मेरे लिए तो
बहुत प्राउड फीलिंग है कि एक छोटे से शहर से हम लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन आज कहीं भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बच्चा मुझे जानता है, वो मुझे देख रहा है, मतलब इसने मुझे देखा है कहीं। ये कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं टकराई जाते हैं बच्चे कि मैम मैंने आपसे इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपसे मैंने ये पढ़ा है। मतलब हम प्रैक्टिकल लेने स्कूल में जाते थे, वहाँ बच्चे मैम आपसे ही तो पढ़ते हैं, मतलब मैं मेरी सिटी के बच्चों को भी नहीं जानती। मतलब आई एम थैंकफुल टू अनअकैडमी। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने इतने सारे स्टूडेंट, शायद यहाँ पे बहुत कम बच्चे बैठे हैं जितने हम लोगों ने पढ़ाया, उसमें से शायद 10% भी आई गेस नहीं होंगे, तो इतने सारे बच्चों से कनेक्ट करने का सिर्फ एक ही मीडियम था और वो मीडियम अनअकैडमी ही था। सो आई एम रियली हार्टली ग्रेटली थैंकफुल टू अनअकैडमी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। नो डाउट आपके लिए तो ये प्लेटफॉर्म है ही, लेकिन हम लोगों के लिए भी ये प्लेटफॉर्म उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना शायद हम लोग कनेक्ट ही नहीं हो पाते। तो सबसे बड़ा रिजल्ट, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सब लोग। जैसा मैंने बताया हम लोगों को 30 किलोमीटर आने में 2 घंटे लगे, तो आप लोग कब से वेट कर रहे होगे। रियली हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन एंड योर लव एंड सपोर्ट। मीन्स आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर सिटिंग हियर, बिकॉज शायद बहुत टाइम से आप लोग बैठे होंगे और हम लोग भी वहाँ खड़े खड़े ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि बच्चे वेट कर रहे, जल्दी चलो, कैसे भी चलो। एक बार के लिए ऐसा हुआ, मतलब सर जर्नी बताते हैं सर थोड़ी और कि कैसे पहुंचे। स्टार्टिंग से हम लोगों को लगा कि चलो ओला बुक करते हैं, पर एज यूजुअल ओला की रिपोर्ट जो हम लोगों को आज मिली, ओला बुक हुई लेकिन कैंसिल हो गई। फिर हमको लगा नहीं बहुत लेट हो रहा है, चलो ऑटो में ही चलते हैं। ऑटो में चल के आगे चल के थोड़ा बुक कर लेंगे मेन रोड से। मेन रोड तक पहुंचे, फिर वहां पर भी कुछ नहीं रहा। फिर सर ने बोला मैम चलो मेट्रो में ही चलते हैं अभी एक बार के लिए, तो बच्चे वेट कर रहे हैं। मेट्रो में 4 स्टेशन चेंज करे, सर ने बोला मैम वहां पहुंच के कर लेंगे। वहां पहुंच के भी एज यूजुअल वही सीन हुआ। एंड में हम ऑटो में बैठने ही वाले थे कि वो फाइनली ओला वाला आ गया, अब आ गया मैं। तो ऐसे करते करते हम लोगों को डोरेमोन सॉन्ग, डोरेमोन सॉन्ग सब जिंदगी सवार है तू। सर स्टार्ट। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमान को छू लूं, बिजलियों को उड़ूं, या हेलीकॉप्टर। मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। ओके यार बहुत हाँ जी। तो पहले तो बालकों थोड़ा सा राम राम, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो माताजी पिताजी ना वो कंफ्यूज हो रहे हैं, टीचर आए कौन आए। ठीक है, पता है मुझे कंफ्यूज है, ठीक है, और यहाँ जो टीचर है ना वो भी आने कंफ्यूज, मुझे ये बच्चे आए कौन आए। ठीक है, तो यार सबसे पहले एक छोटी सी चीज सबसे पूछूंगा, ठीक है, और तुम आराम से खुल के बताओ, ठीक है, कि जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो इस बैच में एनरोल कराने का या इस बैच में ऑनलाइन आने का, देखो 10-15 हज़ार रुपए देना ऑनलाइन इम्पॉसिबल है। मतलब मेरे को कोई बोल देना कि भाई 15,000 रुपए ऑनलाइन किसी को देते मैं 500 रुपए नहीं दूं। मतलब हम वो आदमी है जिसमें 15 दिन की रिटर्न पॉलिसी थे, 14 दिन तक सोचते हैं कि वापस देने का पैसा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में मेजॉरिटी ऑफ यू और ऑल ऑफ यू हैड पेड अ लॉट ऑफ अमाउंट, ठीक है, 10,000 रुपए 15,000 रुपए आप लोगों ने दिए, ठीक है, पढ़े, उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग चीज है, ठीक है, बट जो ये एक स्टेप होता है ना ये बहुत क्रूशियल भी है और जरूरी भी, ठीक है, ये जो अमाउंट वाला जो स्टेप है ये आपके लिए एक चीज समझनी जरूरी है कि अगर एक चीज बेहतर है इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन सारी चीजें बेहतर है, ठीक है, आज आप एक बैच को पढ़ लिए उससे सेटिस्फाइड हो गए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बार एक बैच में पढ़ ले और घुस गए। हर चीज हर समय अलग होती है,
तो जब भी आज के बाद भी कभी किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ना हो तो पहले 100 बार सोच के पढ़ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फिर विश्वास करो। क्योंकि क्या है, देखो आपके माताजी पिताजी ने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया, वो आपके ऊपर लगाने से पहले सोचेंगे नहीं। आपने बोल दिया वो एक बार को कह के लगा देंगे, पर अब आप 12th पास कर चुके हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर उनके 5 रुपए भी खर्च कराने ना तो सोच के करा, ठीक है। एंड ऑल ऑफ यू आर लाइक 18 साल के सारे हो गए हैं। Yes, sir. एक चीज से दूर रहना है आज के बाद, बताओ क्या? तो देखो Affection, है attraction. जिससे कोई दूर रहने को बोलेगा नहीं, पर सबको पता है किससे दूर रहना, वो है पैसा। अब आप बोलोगे सर ये कौन सी नौटंकी, खुद कमा रहे हो लाखों करोड़ों में। तो रियलिटी ये है, ये पैसा है ना एक ऐसी चीज है जिसकी अगर आपको 18-20 साल में आदत लग गई ना तो सिर्फ उसी की आदत लगेगी। हम हर बार ये सोचेंगे कि यार पैसा कमाने का कोई छोटा सा जुगाड़ मिल जाए और फिर हम वही उसी में उलझे रह जाएंगे। और इस जर्नी में आपको ऐसे बहुत सारे अपने दोस्त मिलेंगे जो आपको 4 दिन में मर्सिडीज, 5 दिन में BMW, 6 दिन में अपार्टमेंट खड़ा करवा देंगे। हमको समझ में आता है, जब दूसरे की कहानी सुनते हैं ना तो ऐसा लगता है अरे पागल लेके क्यों बेवकूफ बन गया, और जब खुद पे आती है ना तो सब बन गया। एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो छोड़ देता है। मैं आपको बोलूं कि यार एक काम करो, 100 रुपए जमा करो, ठीक है, अपन लॉटरी लगाते हैं, एक बंदे को 1 लाख रुपए दे। यहाँ पर क्या बोले यार अच्छा सौदा है कर लेते, ज्यादा चंद हुआ। पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक पैसा नहीं कमाना। कुछ भी हो जाए, कोई कितना ही बोल ले, जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक पैसा नहीं कमाना है। एक बार पढ़ लो, अपनी नॉलेज को पूरा कर लो, उसके बाद पैसे की तरफ बढ़ो। वरना ये होगा कि तुम कर रहे होगे बीकॉम और सपने देख रहे होंगे मर्सिडीज के। जो बीकॉम के समय मर्सिडीज खरीद लेते ना, उनको ऑटो पे आने में टाइम नहीं लगता। क्या बात है। ये रियलिटी है, सही में ऐसी खतरनाक रियलिटी है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। आज आप सोशल मीडिया के जमाने में हैं, हर बंदा यूट्यूब चलाता है और यूट्यूब पे हर दूसरा बंदा बड़ी गाड़ी में घूमता है, तो हमें बड़ा मजा आता है अंदर से, मुझे यार ये घूम रहा है, 4 वीडियो अपन भी बनाते हैं घूम लेते हैं। पर ये सच्चाई नहीं है, ये रियलिटी है कि ये सच्चाई नहीं है। मैं 6 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं 5 साल पैदल चला हूँ। देख के लग नहीं रहा होगा 1 साल में ज्यादा गाड़ी में घूम ठीक है, पर मैं 5 साल पैदल चला हूँ। जब मेरी जेब में इतना पैसा आ गया कि अब मैं आंख बंद करके 50 लाख रुपए की गाड़ी कैश में खरीद सकता हूँ, उसके बाद भी 4 गाड़ी सेम खरीदने की औकात रखूंगा, तब मैंने खर्चा करना शुरू करा। ठीक है, तो पहले आपको आप बेवकूफ बनाने वाले इस बाजार में बहुत सारे बैठे हैं, इतने बैठे जिसकी समझ आपको नहीं है, और आपके पेरेंट्स को आप पे भरोसा है, आप बोलोगे वो कर देंगे, उसके बाद पैसे ढूंढेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बस इन चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि जो बच्चे यहाँ से पास होकर निकलते ना 12th के बाद, वो फर्स्ट ईयर में बोलते सर मैंने कमाना शुरू कर दिया, सेकेंड ईयर में बोलते सर मैं स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, थर्ड ईयर में बोलते सर यूट्यूब को करियर बनाना। ये तीनों चीजें बेवकूफी है। पहले पढ़ लो, नॉलेज गेन करो, उसके बाद कुछ करना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम सब कौन सी किस क्लास को पढ़ा रहे हैं? 12th को। सब 12th को पढ़ा रहे हैं। अनुराग सर ने पीएचडी का फॉर्म भरा 4 दिन पहले। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 4 लेवल ऊपर होते हैं ना, तो नीचे के बारे में बात करते हैं पैसे कमाने। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 12th तक की पढ़ाई आती है तो मैं 12th पढ़ाने लग गया। जब मैं उससे 4 लेवल ऊपर गया ना, तब जाके यहाँ पर आया। ये लॉ दुनिया में हर जगह लागू होता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, ये लॉ हर जगह लागू होता है, और तुम्हें इस लॉ को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब बाजार बहुत गंदा हो गया है। मतलब इतना गंदा हो गया है कि रातों रात एक सीरीज आती है, उसका क्रिप्टो कॉइन बन जाता है 0 रुपए से 400 रुपए। दुनिया पागल, रात को सो गई 2 बजे, 2:15 बजे उठे, वापस 0 रुपए, अरबों रुपए बर्बाद। पैसे कहाँ गए पता नहीं, किसके पास गए पता नहीं। पैसा किसका कटा? इन सब का। आप में से हाथ खड़े करो, किन क्रिप्टो में पैसा लगा रहा है? आपको ही करा करेगा खड़े कर दिया। तो ऐसा होता है, इसमें बुरी बात नहीं है, पर एक चीज ध्यान रखो, जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है उसमें जाना नहीं, चाहे वो काम हो
या लड़की या लड़का कोई भी, ठीक है? पहले नॉलेज लो, चीजों को समझो, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैं ज्यादा ज्ञान की बात होगी। सो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? आपको उसका आंसर भी करना होगा। ठीक है, सो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोगों को देना होगा, ठीक है? उसके आंसर देने हैं, और लास्ट वाले जो शायद अपने में बिजी हैं वो भी थोड़ा जल्दी हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? आप लोग यहीं आए हैं, हमारे लिए आए हैं, बहुत बहुत वेट किया आप लोगों ने, ठीक है? सो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि जिसमें देखो पंगा हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही नाम लें, आप आप किसी भी टीचर का नाम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और कोई बुरा नहीं मानेगा मेरे को छोड़कर, ठीक है? तो मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, और जो हाथ खड़ा करके आंसर देना चाहता है वो आगे आके आंसर कर सकता है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन, कुछ मैथ्स के फॉर्मूले नहीं पूछने वाला, ट्रस्ट मी, ठीक है? कोई भी कुछ नहीं पूछूंगा। पहला सवाल मेरा ये है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट और फेवरेट टीचर। उसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, आप आगे आना चाहेंगे? आ जाइए। वहीं से बोलो। What's your name? सपना। सपना। कौन से स्टेट से आप? मैं कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, ठीक है? दिल्ली में कहाँ? रोहिणी। रोहिणी से, ओके, ठीक है? सो फेवरेट सब्जेक्ट? अकाउंट्स और इको। अकाउंट्स और इको। कितना नंबर आया सर? अकाउंट्स में 90 है, इको में 83 है। ठीक है। फॉर अकाउंट्स का फेवरेट टीचर? सवाल ही गलत है भाई। और इकोनॉमिक्स का? किसी का मैम। चलो बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां।